हेलो दोस्तों, तो ये है इंटीजर का दोस्तों क्लास नंबर दूसरा है। मैंने ऑलरेडी एक क्लास कर दिया है, तो अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं इंटीजर का और ये क्लास 7 के लिए है तो आप पहला वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो वो उसमें कमेंट बॉक्स में भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा। तो आज हम जो भी प्रश्नावली 1.1 है उसका क्लास क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे है -5 डिग्री, ठीक है। ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो बोल रहा है कि सोमवार को श्रीनगर में कितना तापमान था? -5 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो इस साइड में था। मैंने कल ही मैंने बताया था आपको कि जब भी आप निगेटिव साइड की ओर आते हैं तो तापमान तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और जब भी आप पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, मतलब राइट साइड में, और ये लेफ्ट है, तो राइट साइड में जब भी आप जाते हैं तो आपको तापमान बढ़ता जाता है। और जितना ही आप कम होते जाएंगे उसमें तापमान क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। तो -5 बोल रहा है मंगलवार को तापमान क्या हो गया, 2 डिग्री कम हो गया। तो देखिए दोस्तों, कम जैसे ही बोलता है ना तो वो मतलब और इधर जाने के लिए बोल रहा है, मतलब कम हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, और कम हो रहा है। मतलब 2 डिग्री कम हो गया, मतलब -6 -7। तो आप इसको रेखा के हिसाब से समझ सकते हैं कि 2 डिग्री और कम हो गया। तो यहाँ पे -5 था, यहाँ पे था टेम्परेचर -5 डिग्री था, और 2 डिग्री कम हो गया। ज़्यादा नहीं हुआ, कम हुआ। मैं ये बोल रहा हूँ ना, कम हो रहा है। तो इधर साइड में क्या होता है, ज़्यादा कम होता है तो ठंडा बढ़ता है, और जहाँ टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी होती है। तो यहाँ पे तो 2 डिग्री कम हो गया। तो बोल रहा है कि मंगलवार को टेम्परेचर कितना होगा। तो आपको डायरेक्टली लिख देना है, मंगलवार को टेम्परेचर क्या होगा, -7 डिग्री होगा, क्योंकि 2 कम हो रहा है ऐसे। और आपको इस तरह से लिख सकते हैं -5, और कम मतलब क्या हो गया, जो घट गया, मतलब घट गया। तो -2, यानी कि -7 डिग्री हो गया, ठीक है। -7 डिग्री हो गया। मंगलवार को टेम्परेचर कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, अब आगे देखते हैं क्या बोला। अब बोल रहा है बुधवार को तापमान जो है वो 4 डिग्री बढ़ गया। मैंने ऑलरेडी बताऊं, जब भी बढ़ता है तो वो पॉजिटिव इस साइड में जाते हैं, मतलब इस साइड में बढ़ जाए, मतलब 4 डिग्री बढ़ना है। तो आप पहले हमारे पास है 7 डिग्री, तो अभी 4 डिग्री बढ़ते हैं। तो इस साइड में जैसे बढ़ना मतलब ऐड हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इधर जाएंगे तो ये 4 बढ़ेंगे, -7 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। मतलब 4 डिग्री जैसे ही बढ़ा तो उस दिन टेम्परेचर कितना हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब इसमें इसको कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास बुधवार को था टेम्परेचर कितना, -4 डिग्री, और ये बढ़ गया मतलब जुट गया, तो +4 डिग्री। तो 4 डिग्री, अब मैंने बताया कि जब भी अलग अलग सिंबल हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं, और जो बड़ा नंबर्स में से घटाते हैं उसका सिग्नेचर साइन लिख देते हैं। तो 4 में से 7 3 जाएगा तो क्या बचे, 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 3। तो 3 लिख देंगे, और देखेंगे कि यहाँ पे माइनस है तो -3 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे भी हमको 4 डिग्री जा रहे हैं, आगे साइड में बढ़ रहा है, मतलब आगे साइड में जब भी बढ़ेगा आगे साइड में जाना है, और जहाँ से और घटेगा तो उसके पीछे जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 4 डिग्री जैसे ही बढ़ा तो ये -3 डिग्री ऐसे हो गया संख्या रेखा पे, और यहाँ पे भी -3 डिग्री हो रहा है। तो ये हो गया तीसरे का आंसर दोस्तों, ठीक है। क्या बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक हवाई जहाज समुद्र तल से, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए, जैसे ये एक होता है समुद्र तल, जैसे, ठीक है, इतना ऊपर पानी है, ये समुद्र तल है, तो इसको मान लेते हैं 0, ठीक है। ये समुद्र तल है, मतलब पानी का जो ऊपर ऐसा होता है, ये उसको बोलते हैं समुद्र तल, ठीक है।
ये समुद्र तल है। तो क्या बोल रहा है कि एक हवाई जहाज समुद्र के तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मतलब यहाँ से 5000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा मेरे को डिजाइन बनाने में अच्छा नहीं हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए वो जहाज उड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप समझ लीजिए कि ये समुद्र तल का है, जो पानी का ऊपर हिस्सा होता है उसको बोलते हैं समुद्र तल। तो समुद्र तल के ऊपर 5000 मीटर ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, उसके ऊपर उड़ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक नीचे है। तो ये समुद्र तल है। अब समुद्र तल पनडुब्बी क्या होती है, नीचे चलती है। तो ये बोल रहा है कि इसके नीचे मतलब 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी जहाज चल रही है। ठीक है, पनडुब्बी जहाज, जो उसमें पनडुब्बी वाला होता है जहाज, वो चल रहा है, पनडुब्बी जहाज। ठीक है, इसके ठीक नीचे, इस जहाज के नीचे अब बोल रहा है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच में ऊर्ध्वाधर दूरी कितना है। मतलब बोल रहा है कि यहाँ से और इसके बीच, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों। मतलब इस पनडुब्बी से और इस जहाज की दूरी कितनी है। तो दूरी मतलब इन दोनों के बीच की दूरी के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से जोड़ेंगे तो हमको ये समुद्र तल मिल जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो समुद्र तल, और जैसे ही समुद्र यहाँ पे 0 हो जाएगा और समुद्र से इसको जोड़ देंगे 5000 मीटर पे, तो हमको पूरा मिल जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं पनडुब्बी और हवाई जहाज की ऊर्ध्वाधर जो दूरी है वो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1200 मीटर प्लस 5000 मीटर, तो ये हो जाएगा 6200 मीटर। आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या मोहन क्या करता है, मोहन है एक बैंक में जाके 2000 रुपया क्या करता है, जमा कर देता है। RS 2000 रुपया। तो 2000 जैसे ही 2000 को क्या मतलब वो जमा कर रहा है। मतलब जैसे ही आप 2000 रुपया किसी बैंक में कहीं पैसा आपके पास है, और आप जैसे ही आप किसी को ले जा कहीं ले जाकर जमा करते हैं, वो तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि आप जमा कर रहे हैं, ना कि आप निकाल रहे हैं। मान लीजिए आप दुकानदार के पास गए सब सामान लेने के लिए, आपने 5 रुपये का सामान लिया, तो आपने उसको 10 रुपया दिया। ठीक है, तो सामान का दाम कितना है, 5 रुपया, तो वो आपको क्या करेगा, 5 रुपये लौटाएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब आपने उसको ज़्यादा दिया सामान के वैल्यू से, तो मतलब क्या है आपका, तो उसने क्या किया, 2000 रुपया जमा किया। और उसने उसको फिर आगे जो बोल रहा है कि उसके अगले ही दिन उसने क्या किया, 1642 रुपया निकाल लिया। मतलब क्या किया, वो पैसा ले लिया, तो मतलब ऋण हो गया। तो ऋण कैसे होता है, जैसे दोस्तों मान लीजिए आप दुकान खरीदने गए, आपने क्या किया कि 5 रुपये का सामान, आपने क्या किया 10 रुपये का सामान ले लिया। ठीक है, और आपके पास 5 रुपया है, तो दुकानदार क्या कहता है, आपको क्या बोलते हैं कि बाकी ले लीजिए, कल मैं पैसा दे दूंगा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि आपके पास 5 रुपया कर्जा है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप पैसा निकालते हैं तो उसको ऋण बोलते हैं, मतलब आप पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने जमा किया था 2000 रुपया और आपने निकाल लिया 1642 रुपया। तो इसको अगर हम पॉजिटिव से, जो भी आप जमा करते हैं तो उसको पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं, और जब आप किसी चीज़ को निकालते हैं, कम करते हैं, मतलब कम निकाल इसलिए माइनस होता है क्योंकि आप घटा रहे हैं। ठीक है, तो तो आपके मोहन के पास टोटल पैसा कितना बच गया उसके बैंक अकाउंट में, तो मोहन के पास बचा राशि आप लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, 2000 माइनस क्या कर दिए 1642, तो क्या हो जाएगा
ये 8 हो जाएगा, ये 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये 9 में से 6 जाएगा 3, ये तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो 358 रुपया मोहन के पास बच गया। ठीक है, और ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये पूरब है, पूर्व है, और ये जो डायरेक्शन है वो पश्चिम है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बी बिंदु तक 20 किलोमीटर जाती है। तो अगर ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, मतलब मान लीजिए 0 पॉइंट है, तो इस साइड जब भी इस साइड कोई जा रहा है, ये इधर जा रही है 20, क्या कर जा रही है, 20 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, 20 किलोमीटर। ठीक है, इधर 20 किलोमीटर जा रही है। यदि बोल रहा है उसके बाद उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर दूरी के पश्चिम की ओर जा रही है, मतलब यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, 30 किलोमीटर, मतलब यहाँ तक तो 20 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 20, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए 10 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये पूर्व दिशा की हो जाती है तो पॉजिटिव होगा। तो ये बोल रहा है कि तो इस साइड में आएगी, अगर ये पॉइंट है तो इस साइड में आएगी, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑब्वियसली बात ये 0 है तो इधर आएगी तो निगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से उसको जो मतलब अंतिम यहाँ पे आई थी उसका पूर्णांक संख्या लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आई तो कितना हुआ दोस्तों, 20। तो ये हो गया पॉजिटिव आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ आते ही उसको क्या हो जाएगा, 30। तो अभी इसको आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, समझिए कि ये हो गया हमारा, यहाँ से देखिए ये पॉइंट से यहाँ पॉइंट 20 किलोमीटर हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ 10। तो ये क्या दोस्तों, तो क्या हो रहा है कि बोल रहा है कि वो इस साइड में जाती है तो उसको क्या होता है, पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव 20 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वो बिंदु बी से 30 किलोमीटर इधर आती है, 30 किलोमीटर इधर आएगी। तो ये बिंदु बी है, और बी से ए हो जाएगा 20 किलोमीटर ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में आएगी तो -10 होगा। ठीक है, तो आप बिंदु ए से उसका अंतिम स्थिति जो भी होगा, उसका जो दूरी, उसका जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा दोस्तों, -10। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं कैसे। चूंकि देखिए उसने टोटल कितना, उसको यहाँ से यहाँ आने में कितना हो गया, 20। ठीक है, अब वो ऑटोमेटिकली, अब उसने आगे क्या किया कि और 30 किलोमीटर गई, तो इधर जैसे ही गई वो -10 किलोमीटर में चली गई। तो यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड में जैसे ही आएगा तो 20 तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और यहाँ पे 10, तो यही जो बच रहा है -10 वाला, क्योंकि ये 20, क्योंकि बी से ए आ गई तो 20 किलोमीटर तो ऑलरेडी कवर हो गया, और जो बचा क्या है तो वो और आगे जाएगी, तो यहाँ से 10 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा -30 को पूर्णांक में वो बता देंगे, -30 किलोमीटर लिख सकते हैं आप। ठीक है, -30 किलोमीटर वो आगे बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 7 में मायावी, तो बोल रहा है कि मायावी वर्ग कौन है इसमें। तो देखिए मतलब बोल रहा है कि इसको मतलब जिसको बोलते हैं, ये कॉलम हो गया, ये ऊपर से आता है कॉलम, और इसको बोलते हैं रो, यानी कि ये हो गया, इसको बोलते हैं, जिसको पंक्ति बोलते हैं इसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, और इसको बोलते हैं यहाँ से, इसको बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, तो बोल रहा है कि सारे का जोड़ने के योग क्या आता है, सेम आता है। तो बताइए कौन इन दोनों में कौन मायावी वर्ग है और कौन नहीं है। तो चलिए इसको पहले चेक करते हैं। तो इसको जोड़ते हैं, 5 और 5 ये हो गया, ये 4 और ये 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5, और -5 जोड़ेंगे तो 0। तो इसका रो भी 0 आ रहा है, इसका कॉलम भी 0 आ गया, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा तो 0। अब चलिए दूसरा रो देखते हैं, ये है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -7 है जाएगा, और ये साइड तो -7 और 7 क्या हो जाएगा, 0। अब इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे 3 हो रहा है और ये भी 3, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं,
इस रो को जोड़ते हैं, तो इस रो को जब जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, इस कॉलम को, तो इस कॉलम को जब जोड़ते हैं तो ये 7 है और ये भी 3 और 4 माइनस माइनस 7, तो ये भी 0 हो रहा है। अब इसके इस डायगोनल को जोड़ते हैं तो ये 5 है और ये भी 2 और 3 -5, तो ये वाला भी 0 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे है -4, यहाँ पे है -6 -2, तो ये हो जाएगा -6, तो यहाँ पे हो जा रहा है -6 इसके डायगोनल का। ठीक है, तो चूंकि इसका ये वाला पार्ट सही नहीं है तो ये मायावी वर्ग नहीं है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं ये वाले को मायावी वर्ग नहीं है। नेक्स्ट इसको जोड़ते हैं, तो इसका पहले ये जोड़ते हैं, ये जो है इसको ये जो रो है ये इस तरह के रो होता है और नीचे वाले ऐसे जो होता है कॉलम, और इसको बोलते हैं विकर्ण जो है डायगोनल। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं, ये 1 और यहाँ पे 10 है, तो यह ज़्यादा है तो इसमें से 1 करेंगे तो कम होगा, तो ये -9 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी 6 4 10, तो ये 10 में से 1 जाएगा तो ये भी -9। फिर इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा तो ये भी -9। फिर इसको जोड़ते हैं -4 -9। फिर इसको जोड़ते हैं, ये क्या होगा 6 6 12 1 13, 13 में से 4 जाएगा तो ये भी 9 हो जाएगा -9। इसको भी जोड़ेंगे तो 0 और -7 -2 -9। चलिए इसको जोड़ लेते हैं ये वाले को, तो ये यहाँ पे 7 3 10 और 10 में से 1 जाएगा तो ये भी -9 हो जाएगा। फिर इस वाले को जोड़ते हैं तो ये भी -6 और -3 और ये 0, तो ये भी क्या हो जाएगा -9। तो इसका मतलब रो कॉलम और जो भी ये सब विकर्ण डायगोनल सारा जोड़ने पे जो भी आ रहा है वो 9 आ रहा है, तो ये क्या है मायावी वर्ग है। तो ये वाला मायावी वर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हो गया 7 क्वेश्चन हमने करा दिया। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें और बहुत आगे बढ़ें। ठीक है, और मैं उस तरफ देख रहा था क्योंकि उस तरफ मेरा लैपटॉप है दोस्तों, उसमें क्वेश्चंस है, तो मुझे क्वेश्चन देख के आपको बताना पड़ रहा है। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में करके।